हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है आपके अपने मैथ्स डोजो एक्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। आज इस लेक्चर के अंदर में हम एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन की, यानी 2.2 में जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स इस्तेमाल होंगे उनके बारे में हमने उनमें डिस्कशन किया था, और मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिया था जिससे आपको और क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट। उन्हीं एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आज हमारे एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो हम जैसे हमने उनमें सॉल्व करा था वैसे ही हम इसमें भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसमें जो हमने कंसेप्ट की बात करी थी वो था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल में क्या रिलेशनशिप होता है, तो हमने इसकी बात करी थी उसके अंदर। उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें कह रहा है कि जितने भी पोलिनोमियल्स हमें गिवन है उन सब के हमें जीरोस निकालने हैं, और जीरोस निकालने के बाद हमें वेरीफाई करना है जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्लियर है? ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स कैसा दिखता है? वो दिखता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ऐसा हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखने को मिलता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है उसकी जो डिग्री होती है वो होती है 2, इसलिए इसके 2 जीरोस निकल कर आते हैं। तो इसके भी 2 जीरोस निकल कर आएंगे। तो सबसे पहले हम जीरोस की बात कर लेते हैं कि जीरोस निकलता कैसे है। तो जीरोस निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 दे रखा है इसको 0 के बराबर कर दो। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, और फिर हमें ये जो 2x मिडल टर्म होता है इसको स्प्लिट करना होता है, और ये करते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं इसे हम। और ये करते हैं हम एक हेल्प लेते हैं इसकी, इसको और इसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा माइनस का 8x स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, अब ये जो माइनस का 8x स्क्वायर आया है इसका हम करते हैं फैक्टर। तो 8 का अगर मैं फैक्टर करूं तो ये आता है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है। अच्छा, इसके फैक्टर में 3 टर्म आए हैं, 2 2 2, और हमें इसको जो स्प्लिट करना है वो 2 टर्म में करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एक काम कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या आ गया? 4, और ये आ गया 2। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों टर्म को हमें ऐसे अरेंज करके लिखना होता है कि यहाँ पर -2 है ना, तो -2 ही आना चाहिए। तो अगर मैं 2 माइनस में 4 करूं तो ये माइनस का 2 आ रहा है ना। क्लियर है? अच्छा, और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये माइनस का 8 आ रहा है ना। ठीक है, तो हमें इसको इस तरीके से स्प्लिट करना होता है कि मल्टीप्लाई अगर हम करें उन दोनों टर्म को तो माइनस का 8 आए, और प्लस या माइनस करें तो -2 ही आए। ठीक है, तो वो हमें मिल गया 2 - 4। तो अगर मैं यहां पर लिखूं 2x माइनस का 4x माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 0। देखो, ये हमने सेम लिख दिया है, ये हमने सेम लिख दिया है, बस इसको हमने स्प्लिट करके ऐसे लिखा है। अब देखो, ये और ये सेम ही है क्योंकि 4 में से 2 जाएगा, माइनस का 2 ही बचेगा। तो बस लिखने का एक तरीका है। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे हमने लिख लिया। तो अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम। तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे हम? इसमें x कॉमन है तो x बाहर आ गया। क्या बच गया? इसमें एक x बच गया क्योंकि एक x हमने कॉमन ले लिया था। प्लस का इसमें बच गया 2। ठीक है। अच्छा, इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो, 4 और 4 के टेबल में 8 भी आता है, तो 8 और 4 में 4 कॉमन ले लूंगा। तो माइनस का 4 हमने कॉमन ले लिया। क्या बच गया? x, और फिर प्लस का 2 बच गया। क्यों? क्योंकि माइनस का 4 इंटू में 2 होता है माइनस का 8। ठीक है, माइनस प्लस होता है माइनस, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का 2 लिखा है। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बनेगा। ये सारे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर रखे हैं। ठीक है। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि हम सही जा रहे हैं? तो ये जो बॉक्स बना है और ये जो बॉक्स बना है ये दोनों सेम होने चाहिए। तो अब इस पूरे टर्म्स में और इस पूरे टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है? तो x + 2 दोनों में आ रहा है। इसमें भी x + 2, इसमें भी x + 2 कॉमन ले लिया।
क्या बच गया, x माइनस का 4 बच गया, तो x माइनस का 4 हम लिख देंगे और इज इक्वल्स टू में 0, इज इक्वल्स टू में 0, ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करेंगे कि देखो ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई में है और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, तो इसको भी हम 0 के बराबर कर देते हैं और इसको भी हम 0 के बराबर कर देते हैं। क्लियर है। अच्छा, यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 2, यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस का 4, माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो x की दो वैल्यूज निकली है, यानी इसके दो रूट निकल गए या दो जीरोस निकल गए। जीरोस का मतलब होता है कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिस पर ये पूरा पोलिनोमियल 0 हो जाए, यानी अगर मैं इस -2 को इसके अंदर पुट करूंगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, वैसे ही अगर मैं इसको पुट करूंगा इसके अंदर तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो हमारे दो जीरोस निकल गए। अच्छा, इसी तरीके से हम निकालते हैं जीरोस को, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट करके कॉमन लेते हैं, कॉमन करके हम ऐसे निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस के बाद कि वेरीफाई करो रिलेशन, कौन सा रिलेशन, जो जीरोस और कोफिशिएंट में है। तो हमने रिलेशन क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं। हमने रिलेशन पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन में ए होता है और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन में ए होता है, ठीक है। अच्छा, ये अल्फा और बीटा क्या है, जो हमारे जीरोस निकले हैं उसमें से एक को मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं हम बीटा, ठीक है। एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो एबीसी कोफिशिएंट है वो निकलेगा हमारे इस पोलिनोमियल से, ठीक है। पोलिनोमियल क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 8। अच्छा, इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो यहाँ से ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें क्या है, तो इसमें कुछ नहीं है तो 1। बी है एक्स का कोफिशिएंट जो कि है माइनस का 2, ठीक है। और सी क्या है हमारा, तो सी है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया माइनस का 8। क्लियर है। अच्छा, अब इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं, तो अल्फा क्या है माइनस का 2, ठीक है, प्लस में बीटा क्या है हमारे पास 4, बी क्या है हमारे पास, बी है माइनस का 2, तो देखो माइनस एज इट इज बी की जगह हम लिख देंगे माइनस का 2 क्योंकि बी की जगह माइनस का 2 है, अपॉन में हो जाएगा ए की जगह है 1। अच्छा, देखो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा बचेगा 2 और साइन आएगा प्लस का क्योंकि प्लस का साइन वाला नंबर बड़ा है। ओके, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होता है तो माइनस कैंसिल हो जाता है तो 2। तो ये वाला जो अल्फा प्लस बीटा था ये वाला रिजल्ट वेरीफाई हो गया क्योंकि इधर भी 2 आ रहा है इधर भी 2 आ रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा क्या था हमारे पास माइनस का 2, इंटू में बीटा क्या था हमारे पास माइनस का 2 है, बीटा क्या था हमारे पास 4 इज इक्वल टू सी क्या है माइनस का 8 और ए क्या है हमारे पास 1, तो 4 दूनी हो गया माइनस का 8, इधर का माइनस 8, देखो ये भी बराबर आ रहा है, तो हमारे दोनों रिजल्ट क्या हो गए, वेरीफाई हो गया। तो हमें क्वेश्चन में यही कह रहा था कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं उनके सबसे पहले तो जीरोस निकालो, जीरोस निकालने के बाद इन रिजल्ट को वेरीफाई करो, तो हमने कर लिया है, ठीक है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। ओके, तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। अब इसमें भी सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अभी करे हैं। क्लियर है। देखो इसमें जितने भी क्वेश्चन है उसमें सब में यही करना है, जीरोस निकालने हैं और उनके कोफिशिएंट से उनको वेरीफाई करना है, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको जीरोस निकालने हैं, तो इसको हम 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो 4s स्क्वायर एज इट इज और इसको हमें स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। इसको स्प्लिट करने के लिए हमें इसका हेल्प लेना पड़ेगा, तो 4s स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 4s का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, देखो स्प्लिट करने के लिए हमें इसको स्प्लिट सिर्फ दो टर्म में करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 4s स्क्वायर आया, 4 का हम फैक्टर कर लेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 और 2 आ गया इसका फैक्टर। अच्छा, अब ये 2 और जो 2 आया है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आएगा 4, ठीक है। अब इसको इस तरीके से अरेंज करके लिखना है कि 4 आ जाए, वो भी माइनस का, तो माइनस का 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 ना, बिल्कुल।
तो हम यहाँ पर -4s को लिख देंगे माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या करा हमने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, 4 आया। क्लियर है। अब 4 आया है तो इसको इस तरीके से फैक्टर करना है, इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जो दो टर्म आएंगे उनको मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस का 4s स्क्वायर आए और उनको प्लस माइनस करने पर माइनस का 4s आए। तो उनको हमने जब मल्टीप्लाई करा, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 ही आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 आएगा। और इनको जब मैंने माइनस माइनस करके करा तो माइनस का 4 आ गया, तो हमने यही लिख दिया -2 को -4s और प्लस में 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। मैं इसको इसलिए करवा रहा हूं अभी इतने डीप से ताकि आपको क्लियर हो जाए ये कंसेप्ट। अब आगे जो क्वेश्चन है उसमें हम जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है 2, क्योंकि 2 और 4 दोनों में 2 का फैक्टर है, और s दोनों में है तो s और ले लिया कॉमन, तो 2s कॉमन आ गया। तो इसमें क्या बच गया, 2s बच गया, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 और s स्क्वायर। ठीक है, माइनस में 2s कॉमन आ गया था तो वहां पर बच गया 1। ठीक है, अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, तो माइनस का 1 ले लेते क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर क्या बच गया, 2s। अच्छा अब यहाँ पर प्लस है तो माइनस 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 होता है प्लस। ठीक है, और 1 एज इट इज। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही बनेगा, ओके, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 2s-1 कॉमन है, तो हम 2s-1 को ले लेंगे बाहर। ठीक है, क्या बच गया, 2s माइनस का 1 बच गया, 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1 बच गया, इज इक्वल्स टू में 0। अब क्या करेंगे, 2s माइनस में 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर हम कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब ये माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा 1, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। तो एक वैल्यू तो ये आ गई s की और दूसरी वैल्यू भी यही आ जाएगी s की, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ओके, क्लियर है। अब इसको मान लेते हैं हम अल्फा और इसको मान लेते हैं हम बीटा। ठीक है, अब हम रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। तो रिजल्ट क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है हमारा c/a। क्लियर है, ओके। अल्फा और बीटा हमें पता है, ए बी सी निकाल लेते हैं, यानी कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। कोफिशिएंट निकालने के लिए हमारा इक्वेशन क्या था, क्वाड्रेटिक, 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, अच्छा इसमें ए क्या हो जाएगा, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसमें एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। बी हो जाएगा हमारा माइनस का 4, क्योंकि बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स एक्स का कोफिशिएंट यानी एस का कोफिशिएंट, तो ये आ गया माइनस का 4, और सी क्या आ जाएगा 1। क्लियर है, अच्छा इन सब की वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो अल्फा क्या है हमारे पास हाफ, प्लस में बीटा क्या है वो भी हाफ, माइनस का बी, तो माइनस एज इट इज बी की जगह हम लिख देंगे माइनस का 4, है ना, माइनस एज इट इज बी की जगह माइनस का 4। अच्छा ए क्या है हमारे पास 4। ठीक है, अच्छा हाफ और हाफ को मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1। कैसे, देखो ये 2 है ये 2 है तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2। ठीक है, अच्छा एलसीएम हो गया 2। अब इसको भी 2 बनाना है और इसको भी 2 बनाना है, इसको 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई। तो जिससे हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उससे हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 से 1, प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1। ठीक है, ओके, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/4, 1 + 1 2/2, ये आ जाएगा 4/4। ठीक है, अच्छा इसको काटूंगा 1 टाइम से चले जाएगा, इसको काटूंगा 1 टाइम से चले जाएगा, तो ये दोनों तो आ गए हमारे बराबर, तो ये रिजल्ट तो हो गया वेरीफाई। अच्छा अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी क्या है 1 अपॉन में ए क्या है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 1/4, ये भी है हमारा 1/4, तो ये रिजल्ट भी हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 का जीरोज निकालो, जो कि हमने निकाल लिया है। और हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना था, अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a, जो कि हो गया वेरीफाई, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a, ये भी हो गया वेरीफाई। क्लियर है, अच्छा अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 3, जो कि है हमारा 6x स्क्वायर माइनस में 3 माइनस में 7x। क्लियर है,
अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर में हमें सबसे पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो देखो इसको रीअरेंज करके सही से लिखते हैं। तो इसको हम 6x² लिख सकते हैं, माइनस में देखो x जो है यहाँ पर वो बीच में है, तो इसको हम बीच में लिख देते हैं और इस कांस्टेंट को हम एंड में लिखते हैं। ठीक है, अब इसके हमें जीरोस निकालने हैं, तो इसको हम जीरो के बराबर कर देते हैं। क्लियर है? ओके। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको हमने एज इट इज उतार लिया। अब इसको स्प्लिट करते हैं। इसको स्प्लिट करने के लिए दो टर्म में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा, 6×18 का x², वो भी माइनस का। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, 18 का निकाल लेते हैं फैक्टर। तो 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए हैं, जबकि हमें स्प्लिट 2 टर्म में करना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मर्ज करके देखते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 9 और ये हमारा 3। ठीक है, 3 3 ज़ा 9 और सॉरी ये हमारा 2, ये हमारा 2। तो 3 3 ज़ा 9 और ये बच गया 2। तो देखो 9 में से 2 जाएंगे तो 7 ही बचेगा ना। बिल्कुल। तो हम क्या कर सकते हैं, और हमें चाहिए माइनस का। तो अगर मैं 2 में से 9 को माइनस करता हूं तो मेरा आ जाएगा 7। क्लियर है? तो मैं इसको स्प्लिट करके लिख सकता हूं ना, 2 माइनस में 9, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 9 इंटू में 2 18 हो जाएगा माइनस का, है ना। 2 इंटू में माइनस का 9 हो जाएगा माइनस का 18। और हमें यही चाहिए था। हमें इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर उन दो टर्म का आए माइनस का 18 और प्लस माइनस करने पर आए -7। तो -7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -7 का लिख सकता हूँ प्लस का 2x माइनस का 9x, इसको लिख दिया हमने ये दो, और माइनस का 3 एज इट इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ओके। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में देखो x कॉमन आ रहा है, तो x हमने बाहर कर लिया। अच्छा, 2 भी तो कॉमन आ रहा है क्योंकि 2 की टेबल में 6 भी आता है, तो 2x हमारा कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बच गया, 3x। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा यही आएगा, प्लस में यहाँ पे 2x तो कॉमन आ गया तो 1 बच जाएगा। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में देखो 3 कॉमन है ना, माइनस का ले लिया। इसमें क्या बच गया, 3x, और यहाँ पर हमारा क्या बच गया, -3 कॉमन आ गया तो 1 बच गया प्लस का, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 1 जा 3। ओके, अब इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या कॉमन है, तो इस पूरे टर्म में है 3x + 1, 3x + 1 बाहर ले लेंगे, 3x + 1 बाहर ले लिया, क्या बच गया, 2x - 3, 2x - 3 बच गया, इक्वल्स टू में 0। अब दोनों टर्म 0 के बराबर है तो इसको भी 0 के बराबर कर देते हैं हम, और 2x - 3 इसको भी कर देते हैं हम 0 के बराबर। ओके, अच्छा, अब यहाँ से निकल जाएगा x की वैल्यू, ये प्लस में 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 3x है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा एक 0 निकल गया, माइनस का 1/3। अच्छा, अब x इज इक्वल्स टू ये माइनस का 3 इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आ गया दूसरा 0 हमारा। ठीक है, इसको मान लो तुम अल्फा और इसको मान लो तुम बीटा, तो हमारे दो जीरोस निकल गए। अब हमें रिजल्ट को वेरीफाई करना है, जो कि बहुत आसान है। देखो सारे क्वेश्चन आसान है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेगा। क्लियर है? ओके, अल्फा प्लस बीटा है इज इक्वल्स टू में -b/a, अल्फा इंटू में बीटा है हमारा c/a। क्लियर है? ओके, तो हमारे पास अल्फा और बीटा तो निकल गए हैं। अब ए बी सी निकाल लेते हैं, जो कि है कोफिशिएंट। तो 6x² माइनस में 7x माइनस में 3, ये हमारा क्वेश्चन था ऊपर में, ये उसको हमने उतार लिया इस तरीके से, और इसका जनरल फॉर्म होता है हमारा ax² प्लस में bx प्लस में c। ठीक है, ओके। अब देखो a क्या आ जाएगा, x² का कोफिशिएंट जो कि 6 है, b आ जाएगा हमारा -7, और c आ जाएगा हमारे पास -3। ठीक है, ए बी सी भी निकल गया और अल्फा बीटा भी निकल गया। ओके, अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा है -1/3, बीटा हमारे पास 3/2, माइनस का बी, तो माइनस उतार दिया मैंने, और बी की जगह हम लिख देंगे -7 अपॉन में ए है हमारे पास 6। ठीक है, अच्छा, 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, तो 3 और 2 का एलसीएम हमने निकालना सीख रखा है, तो 3 और 2 का एलसीएम आप निकालोगे तो वो आएगा 6। अब इसको भी 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है,
तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी करना होता है, तो 2 1 जा 2 माइनस का, और जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी, तो प्लस का, 3 3 जा 9। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही हमने किया है, सही से देखोगे तो ये आ गया। इस इक्वल्स टू में प्लस का 7 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल 6। अच्छा 9 में से, एक मिनट, 3 2 जा 6 है, ओके, तो ये कितना आ जाएगा, हाँ 7 आ जाएगा अपॉन में 6, इधर भी आ जाएगा 7 अपॉन में 6। क्लियर है, तो देखो ये दोनों रिजल्ट वेरीफाई हो गए। अच्छा अब हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा क्या है हमारे पास, माइनस का 1/3, इंटू में बीटा क्या है हमारे पास, बीटा हमारे पास 3/2। सी क्या निकला था हमारा, माइनस का 3, और ए क्या निकला था हमारे पास 6। क्लियर है, अच्छा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 3, नीचे 3 2 जा 6, माइनस का 3 6। इसको सॉल्व करूंगा तो माइनस का 1/2 आएगा, इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 आएगा, काटूंगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये रिजल्ट भी हो गया वेरीफाई। तो हमने जीरोस भी निकाल लिए, और जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन था उनको भी हमने वेरीफाई कर लिया है। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन है सारे, आपको घबराने की, ये चैप्टर ही बहुत आसान है। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत आसान है, आपने पहले पढ़ भी रखा है और नहीं पढ़ रखा फिर भी बहुत आसान है, मैं समझा रहा हूँ। ओके, अब हम इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है कि 4u² प्लस में 8u। ठीक है, हमें इसका जीरोस निकालना है और कोफिशिएंट के बीच में इसका रिलेशन जो था उसको भी वेरीफाई करना है। तो देखो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसके जीरोस निकालेंगे, और जीरोस निकालने के लिए 0 के बराबर कर देंगे। अच्छा ये दो ही टर्म है तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 है, तो 4 दोनों में से कॉमन ले लिया, और u भी दोनों में है तो u भी कॉमन ले लिया हमने। क्या बच गया यहाँ पर, ये बच गया 4 तो कॉमन आ गया था, एक u कॉमन आ गया तो सिर्फ एक u बचा, प्लस में u तो कॉमन आ गया था, और तो 8 था तो 2 बच जाएगा ताकि 4 2 जा 8 हो जाए, इज इक्वल्स टू में 0। अब ये पूरा टर्म भी और ये पूरा टर्म भी 0 के बराबर है, तो दोनों को 0 के बराबर लिख देते हैं हम, ये और u प्लस में 2 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, u की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, और 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ओके, u इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, तो दो जीरोस निकल गए हमारे, बहुत बढ़िया। इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं हम बीटा। क्लियर है, ओके। रिजल्ट क्या था हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। क्लियर है, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा यानी 0 और इसको प्लस करना है, तो 0 प्लस में बीटा क्या है, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, अच्छा ए बी सी निकाल लेते हैं। तो ए बी सी निकालने के लिए 4u² प्लस में 8u। ठीक है, अच्छा, और जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस में bx प्लस में c। क्लियर है, यानी a क्या है, x² का कोफिशिएंट जो कि है 4, b निकल जाएगा हमारा 8, c कुछ नहीं है तो 0। ठीक है, अच्छा b क्या आ गया हमारे पास 8, तो माइनस का b है 8, a है हमारा 4। ठीक है, 8 है हमारा 4, तो इसको सॉल्व करूंगा तो 0 प्लस में माइनस का 2, तो 0 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 2 ही बचेगा, और इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 2 टाइम से चले जाएगा तो 2। तो ये आ गया हमारे पास वेरीफाई वाला रिजल्ट। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा यानी 0 इंटू में माइनस का 2, सी क्या है हमारे पास 0 अपॉन में ए हमारे पास 4, 0 से मल्टीप्लाई 0, और फिर 4 हम डिवाइड 0 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो 0 ही आएगा। तो ये रिजल्ट भी हो गया वेरीफाई। तो हमने जीरोस भी निकाल लिया जो कि अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में, और हमने वेरीफाई भी कर लिया उन रिजल्ट्स को। क्लियर है, अच्छा अब इस क्वेश्चन का पॉइंट नंबर हम 5 करते हैं। पॉइंट नंबर 5 में भी हमें वही सेम चीज करना है, तो इसको भी हम 0 के बराबर कर देंगे। t² इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। अच्छा t² स्क्वायर है इधर तो इधर जाके हो जाएगा रूट, हमें पता है ना। ओके, अच्छा तो 15 का रूट, और जब स्क्वायर इधर जाके रूट बनता है तो प्लस और माइनस के साथ आता है। ठीक है, प्लस और माइनस के साथ आता है। तो t के दो वैल्यूज निकल गए ना, t इज इक्वल्स टू, एक तो है 15 प्लस का, और एक है हमारे पास
15 माइनस का। क्लियर है? ओके, तो दो रिजल्ट निकल गए हमारे। अच्छा, अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी अपॉन में ए। ठीक है, अब ए बी सी निकाल लेते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस का 15, इसको अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो ए हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1। बी है हमारा एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो ये आ जाएगा 0, और सी कांस्टेंट है हमारा 15, सी है हमारा 15। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या है? अल्फा ये है ना, दो जीरोस निकले हैं तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा और एक को मान लेते हैं हम बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी इसको इससे प्लस करना है, तो √15 को अगर मैं प्लस करूंगा माइनस √15 के साथ, तो माइनस बी क्या है हमारे पास? बी है 0 अपॉन में -0 हो जाएगा, और ए है हमारे पास 1। ठीक है, तो 0 को किसी से डिवाइड करूंगा तो 0 आ जाएगा, और रूट का 15 प्लस में है और ये माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये कट जाएंगे तो ये आ जाएगा 0। तो ये रिजल्ट भी वेरीफाई हो गया। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा की। तो अल्फा हमारे पास ये, इंटू में बीटा हमारे पास माइनस का √15, सी है हमारे पास माइनस का 15, ए हमारे पास 1। ठीक है, अच्छा, तो √15 इंटू √15 क्या हो जाएगा? √15 का स्क्वायर। देखो ये माइनस बाहर है, माइनस बाहर इसलिए है क्योंकि माइनस दो जगह नहीं है, माइनस एक ही जगह है, तो माइनस को हमने बाहर कर दिया है, और √15 दो बार है तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस का 15, और इधर भी है माइनस का 15, डिवाइड में एक है तो इसके भी एक है, बाय डिफॉल्ट सबके होता है। तो ये रिजल्ट भी हो गया हमारा वेरीफाई। सॉरी कट गया ये, तो ये आ गया हमारा -15 तो ये रिजल्ट भी हो गया हमारा वेरीफाई। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 5 जो कि था टी स्क्वायर -15 वो भी कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने जीरोस निकाल लिए हैं और उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो करते हैं। लास्ट पॉइंट बहुत आसान है, इसमें क्या करना है, हमें जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है। तो एक्स 3x² माइनस में 4 को हम 0 के बराबर कर देंगे। 3x² और इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो माइनस का 4 इंटू में 3x² को मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आ जाएगा -12 का x²। 12 का हम कर लेंगे फिर फैक्टर, तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। क्लियर है? अच्छा, हमें इसका स्प्लिट करना था दो टर्म में। ठीक है, हमें इसको स्प्लिट करना दो टर्म में, लेकिन यहाँ 3 टर्म्स बन गए, तो एक काम करते हैं दो को मिला के लिख लेते हैं और फिर देखते हैं। 2 2 हो जाएगा 4 और ये है 3। ठीक है, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा ना। तो ये रिलेशन सही लग रहा है। तो एक काम करते हैं, हमें माइनस का चाहिए, तो एक काम करते हैं 3 में से 4 को माइनस कर देते हैं। 3 में से 4 को माइनस करूंगा तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 3x में से अगर मैंने 4x को माइनस कर दिया तो माइनस का x आएगा, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तिया 12 x² माइनस का आएगा जो कि हमें चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं माइनस का हमें क्या चाहिए 3, हाँ 3 और 4 चाहिए, तो एक काम करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का 3x माइनस का 4x। तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस का साइन ठीक है, और 4 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, तो हमें मिडिल टर्म ऐसे ही स्प्लिट करना होता है। ओके, ये हमने जब हम वो कर रहे थे इसका इंट्रोडक्शन वीडियो, तो इसके अंदर हमने बहुत बारीकी से इस चीज़ को बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख लें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इसमें से कॉमन आ रहा है 3x, क्योंकि 3 इसमें भी है इसमें भी है, x इसमें भी है इसमें भी है, तो हमने 3x कॉमन ले लिया। अब इसमें क्या बच गया, 3x तो बाहर आ गया, एक x बच गया, प्लस में इसमें 3x तो बाहर आ गया, तो इसमें कुछ नहीं तो 1 बच गया। ओके, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है, माइनस का 4 कॉमन। ठीक है, तो क्या बच गया, इसमें x बच गया और इसमें 1 बच गया, क्योंकि 4 तो कॉमन आ गया माइनस का, तो प्लस का 1 बच गया। प्लस का 1 क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है, और हमें पता है कि ये बॉक्स सेम होना चाहिए, इज इक्वल्स टू में 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इस पूरे में से और इस पूरे में से कॉमन आ रहा है x+1, तो x+1 हमने कॉमन ले लिया, क्या बच गया 3x माइनस का 4 बच गया इक्वल्स टू में 0।
अब देखो ये भी और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 0 आ रहा है इसका आंसर, तो इसको भी 0 के बराबर हम कर देते हैं। और 3x माइनस में 4 इसको भी हम 0 के बराबर कर देते हैं। क्लियर है? तो यहां से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस से इधर जाके प्लस में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये आ गया ये 4/3। इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं हम बीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो अल्फा और बीटा हमारा निकल गया है, तो हम रिलेशन जो था हमारा उसको वेरीफाई कर लेते हैं। रिलेशन क्या था? अल्फा प्लस बीटा जो है वो है हमारा माइनस बी अपॉन में ए। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा जो है हमारा वो है हमारा सी अपॉन में ए। अल्फा और बीटा हमारे निकल गए हैं, तो और ए बी सी हमारे जो कोफिशिएंट है वो निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, तो 3x² माइनस में x माइनस में 4 यही क्वेश्चन था हमारा। ax² प्लस में bx प्लस में c, ऐसे ही स्टेप्स आपको पेपर में भी लिखने हैं ताकि आपको फुल नंबर मिले, क्योंकि देखो बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें नंबर बहुत खुला मिलता है। बस आपके स्टेप्स अच्छे होने चाहिए, आंसर भले ही गलत निकले, स्टेप्स आपके सही होने चाहिए, तो आपको स्टेप्स के पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, अच्छा तो यहाँ से a क्या आ जाएगा? a होता है x² का कोफिशिएंट, तो a आ जाएगा हमारा 3, b आ जाएगा x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 1, कुछ नहीं है, तो c आ जाएगा हमारा माइनस का 4। ठीक है, तो a b c निकल गया हमारा। अच्छा अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है? माइनस का 1, बीटा क्या है हमारे पास? 4/3, माइनस का b क्या है हमारे पास? माइनस का 1, और a क्या है हमारे पास? 3। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो 1। ओके, 3 और 1 का एलसीएम होता है 3। ठीक है, अच्छा अब इसको भी 3 बनाना है और इसको भी 3 बनाना है, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई। अच्छा, जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 को 4 से करेंगे तो 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करा इसको, 3 1 3। ठीक है ना? अच्छा, तो जो स्टेप मैंने यहाँ पर सिखाया है ना, सेम इसी स्टेप से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/3 आ जाएगा इसका रिजल्ट, और इसमें से 4 में से 3 जाएगा तो ये आ जाएगा 1/3, है ना? 4 और माइनस का 3, तो 3 कट जाएगा, तो प्लस का 1 बच जाएगा, 3 अपॉन में है और फिर 1/3। तो देखो ये रिजल्ट तो हो गया हमारा वेरीफाई, जो कि था हमारा अल्फा प्लस बीटा वाला। ओके, अब हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है हमारा माइनस का 1, बीटा है हमारा 4/3 इज इक्वल्स टू सी अपॉन में ए। सी क्या है हमारे पास? माइनस का 4, माइनस का 4, ए क्या है हमारे पास? 3। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 4/3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस का 4/3 ही है, तो हमारा रिजल्ट हो गया वेरीफाई। ठीक है, अच्छा तो हमारा जो पॉइंट नंबर 6 था वो भी हो गया कंप्लीट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके 6 पॉइंट थे हमारे एक्सरसाइज 2.2 के अंदर में, तो हमारे इसी के साथ छठा पॉइंट भी क्लियर होता है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिनका हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है। क्लियर है? इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमें उल्टा करना था। हमें क्या करना था? हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होता था और उनके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करना होता था। इसमें सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत आसान है दूसरा वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम पॉइंट नंबर 1 सॉल्व करते हैं पहले। क्लियर है? ओके, हमें क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा है, हमें 1/4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस हमें दे रखे हैं माइनस का 1, माइनस का 1। ठीक है, अच्छा हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये होता है माइनस का b अपॉन में a। ठीक है, अच्छा, और ये हमें गिवन है 1/4। ओके, अल्फा इंटू बीटा जो होता है
वो होता है c अपॉन में a, और ये हमें गिवन कितना है, -1। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर में सबसे पहले देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है ना। ठीक है, तो a को हम यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह सेम बनाएंगे। पहले देखो यहाँ a की वैल्यू 4 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ भी a की वैल्यू को 4 बना लेते हैं, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये दोनों कट जाए और जो रिजल्ट पहले था वही आ जाए। मैथ का रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि यहाँ a की वैल्यू 4 बन जाए। देखो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 माइनस का, और नीचे 4 बन जाए 4। देखो यहाँ भी a की वैल्यू 4 है, यहाँ भी a की वैल्यू 4 है। तो इस क्वेश्चन के अंदर में तुम्हें a सेम बनाना होता है। a सेम बना लिया ना, तो a सेम बनाने के बाद a b c की वैल्यू लिख लो। a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, देखो b की वैल्यू है यहाँ पे 1, है ना। देखो माइनस का b है ना यहाँ पे, तो देखो ये माइनस लगाया मैंने बाहर और एक माइनस लगा लिया मैंने अंदर। ठीक है, ताकि ये माइनस माइनस हट जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस से काट सकता हूं मैं, इसलिए मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा इसमें ऐसा बनाया है। b की वैल्यू आ गई -1, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -4। क्लियर है? अच्छा, अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिखता है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू 0, ऐसा दिखता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो हमें a b c की वैल्यू पता चल गई ना, तो इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो अगर a की वैल्यू में 4 रख दूं प्लस में b की वैल्यू में कितना रख दूं, -1, तो -1 यानी -x, और फिर c की वैल्यू रख दूं -4 इज इक्वल्स टू 0, तो बन गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर में मैंने तुम्हें सिखाया था कि हम अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन होगा तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे। उसमें मैंने तुम्हें दो तरीके सिखाए थे। एक तरीका ये वाला जो कि बहुत कंसेप्चुअल तरीका है, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता है तो तुम ऐसे करोगे। ठीक है, और एक तरीका मैंने सिखाया था तुम्हें फॉर्मूले से। ठीक है, तो फॉर्मूले से भी हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से करेंगे। मैंने तुम्हें पहले फॉर्मूला इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें कंसेप्ट आए कि हम इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। हमें सम दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था, तो हमने इस सम से और इस प्रोडक्ट से ए बी सी की वैल्यू निकाली, और ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद हमने इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है। अच्छा, और ए बी सी निकालने से पहले तुम्हें ए को बराबर करना होगा, ताकि दोनों में ए बराबर रहेगा तभी हम ए लिख सकते हैं एक जैसा। ठीक है, ओके। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि अगर x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ये होता है फॉर्मूला, इज इक्वल्स टू में 0। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का ये होता है फॉर्मूला। अब देखो अल्फा प्लस बीटा जो कि है सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो गिवन ही है। क्या है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज है 1/4, तो 1/4 लिख देते हैं, इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1, तो यहाँ पर हम -1 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस का x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x/4, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल्स टू 0। अब एक काम करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, और ये तो 4 है ही। अब देखो 4 और 1 का जो एलसीएम होता है वो होता है 4। ठीक है, अच्छा, अब इसको भी हमें 4 बनाना है, इसको भी हमें 4 बनाना है, और इसको भी हमें 4 बनाना है। तो इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बन जाएगा, इसको 1 से और इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ताकि मैथमेटिकल इक्वेशन सेम रहे। तो 4 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x² आएगा, माइनस में 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो x ही रहेगा, माइनस में 4 को फिर ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अच्छा, अब 4x² माइनस का x माइनस में 4 इज इक्वल्स टू, डिवाइड में है ये 4, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, तो ये आ जाएगा 0। अब देखो ये निकल गया हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्मूले से,
और ये निकला था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा कंसेप्ट से। तो दोनों सेम आ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो आप चाहे इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करके करो या चाहे आप इस फॉर्मूले से करो, एक ही बात है, ठीक है। तो अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि मुझे कंसेप्ट सिखाना था, इसलिए मैंने कंसेप्ट से भी करा एक क्वेश्चन और उसी क्वेश्चन को मैंने फॉर्मूले से भी कर दिया, ठीक है। फॉर्मूले से करते हैं तो फॉर्मूले से थोड़ा जल्दी हो जाता है, हमारे पास टाइम बच जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या दे रखा है, √2 और 1/3। तो हमें सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, 1/3। अच्छा, हमें पता कैसे चल रहा है कि पहला वाला सम ऑफ जीरोस है और दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो सबसे पहले लिखा होगा सम एंड प्रोडक्ट जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो सम पहले है ना, तो पहले सम लेंगे और दूसरे वाले को हम प्रोडक्ट लेंगे, क्लियर है, ओके। तो हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, तो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी 1/3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, इनके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, 1 लगा लेते हैं, और 3 और 1 1 का एलसीएम होगा 3, ठीक है। अब इसको भी 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 बनाना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी करना होता है, तो 3x² आ जाएगा ऊपर में, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x², माइनस में इसको इससे करूंगा तो 3√2x आ जाएगा, प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, इज इक्वल्स टू में 0। अब ये 3 डिवाइड में है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 2 का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्लियर है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जिसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है √5, क्लियर है, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है, और फॉर्मूला हमें पता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अच्छा, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है √5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पॉइंट नंबर 3 का, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4। ये क्या है, इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1, दोनों की वैल्यू 1 1 दे रखी है। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, फॉर्मूला क्या है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1 प्लस में 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस में x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट नंबर 4 का, क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4। एक लाइन खींच देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ओके। अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का 1/4 इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा प्लस का 1/4 इंटू में x प्लस में 1/4 इज इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं है नीचे, तो 1 लगा लेते हैं, तो अब इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 4। अब इसको 4 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, इसको 4 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, इसको 4 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई,
जिससे नीचे करते हैं उससे ऊपर भी करना होता है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² आ जाएगा, प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 को x से तो ये x आ जाएगा, प्लस में 1 को 1 से करूंगा तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अच्छा अब देखो इधर 4 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4x² प्लस में x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉइंट नंबर 5 का। क्लियर है? ओके। अब हम लास्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसके अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1। क्लियर है? इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, जो कि है हमारा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा है 4 इंटू में x प्लस में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x² माइनस में 4x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पॉइंट नंबर 6 का। तो पॉइंट नंबर 6 के साथ हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ कंप्लीट होता है हमारा एक्सरसाइज 2.2 के जितने भी क्वेश्चन थे वो। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने कंप्लीट 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल का वो भी कंप्लीट होता है। अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जिस चैनल के ऊपर हमने इस हैंड रिटन नोट्स को उसके ऊपर डाल रखा है, तो आप उस चैनल में ज्वाइन होकर हैंड रिटन नोट्स को भी वहां से एक्सेस कर सकते हैं। जो भी हम क्लास में करवाते हैं उसको मैं PDF बना के उस चैनल के ऊपर डाल देता हूं, तो आप वहां से वो एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।